नमस्कार दोस्तों, बेताल पच्चीसी की श्रृंखला में छठी कहानी पत्नी किसकी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जैसे ही राजा विक्रम बेताल के सवाल का जवाब देते हैं, अपनी शर्त के अनुसार बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। राजा विक्रम फिर लौटते हैं और बेताल को लेकर फिर से चल पड़ते हैं। और बेताल ने एक और कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनानी आरंभ कर दी। धर्मपुर नाम की नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके दरबार में अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से एक पुत्र की कामना की। देवी ने राजा को वरदान दिया और कहा, अच्छी बात है, तेरे यहाँ बड़ा प्रतापी पुत्र पैदा होगा। कुछ दिन बाद राजा के महल में एक लड़के का जन्म हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। एक दिन एक धोबी का लड़का अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह उस देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने के इरादा किया। उसी समय उसे एक लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह उस पर इतना आसक्त हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह धोबी का लड़का हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ कोई उत्सव हुआ जिसमें शामिल होने के लिए धोबी के लड़के को भी न्योता दिया गया। धोबी का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को साथ लेकर ससुराल के लिए चल दिए। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो धोबी के लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और पत्नी को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने भी तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी धोबी के लड़के की पत्नी हैरान हो गई और वह मंदिर के भीतर गई तो देखकर चकित रह गई। उसने सोचा कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार कर आई है। इस बदनामी से मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और देवी माँ को प्रणाम कर जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। स्त्री बोली, हे देवी, आप इन दोनों को जिंदा कर दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। देवी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों के सिर उनके धड़ से मिलाकर रख दो, ये दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता था कि यह मेरी है। बेताल बोला, हे राजन, अब तुम ही बताओ, वह स्त्री किसकी हुई? राजा विक्रमादित्य ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही उस स्त्री का पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर उल्टे लटक जाते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शर्त का पालन नहीं किया था। राजा फिर उसे वापस लेकर आते हैं और बेताल फिर से राजा विक्रमादित्य को एक और नई कहानी सुनाने शुरू कर देते हैं, जो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी
इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और बाकी दूसरी कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।